राजाओं की कहानियाँ तो तुमने बहुत सुनी होगी, पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी राजा की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका अंत खुद भगवान ने तय किया था। एक राजा जो सोने के सिंहासन पर बैठता था, लेकिन उसके कर्मों का लेखा जोखा स्वर्ग और नर्क के दरवाजे खोलने वाला था। सुनो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि तुम्हारी भी हो सकती है। प्राचीन काल में उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और शक्तिशाली था। उसकी वृद्धि की मिसाल दी जाती थी, परंतु एक अपराध ने उसके भाग्यों को बदल दिया। एक दिन जब राजा शिकार पर निकला तो जंगल में उसे एक ऋषि तपस्या करते दिखे। उनके तेज से जंगल प्रकाशमान हो रहा था। राजा ने प्रणाम किया और कहा, मुझे आशीर्वाद दे मुनिवर। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरा आशीर्वाद तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे। याद रखना, कर किसी को माफ नहीं करता, फिर चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। राजा को ऋषि के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो महल लौटा तो उसे दरबार में कुछ ऐसा देखा उसके आत्मा को झकझोर कर रख देगा। एक दिन एक रहस्यमय साधु दरबार में आया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा और तुम जंगलों में भटकने को मजबूर हो जाओगे। राजा हंस पड़ा, मेरा वैभव अमर है, मेरी सोना अपरिजय है और मेरे पास अपार धन है। भला मेरा पतन कैसे हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, समय आने पर सत्य तुम्हारे सामने आएगा। राजा को यह सुनकर क्रोध आया। उसने साधु को अपमानित कर दरबार से निकालवा दिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। राजा का छिपा पाप। राजा की निजी कक्ष में एक गुप्त द्वार था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसके पीछे एक अंधेरी कुठरी थी जहाँ राजा के सबसे बड़े अपराध की कहानी छुपी थी। वर्षों पहले राजा के राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण हुआ करता था जिसने अद्भुत मंत्र शक्ति प्राप्त कर ली थी। राजा को भय था कि वो इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि उसे ही चुनौती दे दे। इसी संदेह के कारण राजा ने छल से ब्राह्मण की हत्या करवा दी और उसके परिवार को निर्वासित कर दिया। लेकिन राजा ने सोचा कि यह रहस्य हमेशा के लिए दफन रहेगा, परंतु कर्म ने उसकी कथा लिखनी शुरू कर दी थी। अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ वर्षों बाद उज्जैनी में अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई, खेत जल गई और महामारी फैल गई। लोग त्राहि त्राहि करने लगे। राजा ने सभी देवी देवताओं की पूजा करवाई, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी वो ऋषि फिर से प्रकट हुए और बोले, राजन, ये सब तुम्हारे पापों का परिणाम है। तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करवाई और अब प्रकृति स्वयं तुम्हारे खिलाफ हो गई है। राजा को अपने पाप याद आ गई, परंतु अब समय निकल चुका था। राजा का पतन। एक रात राजा को एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि वो एक गहरे अंधकार में गिर रहा है और चारों ओर से आत्माएं उसे बुला रही हैं। हमारे साथ चलो राजा, न्याय होना बाकी है। अचानक महल में आग लग गई। पूरी उज्जैनी जल उठी। जनता क्रोधित हो गई और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा महल छोड़कर भागा, परंतु उसका अंत निश्चित था। वर्षों तक वह जंगल में भटकता रहा और अंततः एक दिन
उसी स्थान पर पहुंचा जहां ब्राह्मण का परिवार निर्वासित था। बुढ़ापे में जब वो क्षमा मांगने पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी ने रोते हुए कहा, राजा, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। देखो, तुम भी उसी स्थिति में आ गई हो जहां मेरे परिवार को तुमने लाकर छोड़ा था। वह दिन था जब राजा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। राजा विक्रमादित्य का उदाहरण हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों से नहीं बच सकता। धन, शक्ति और वृद्धि सब कुछ व्यर्थ हो जाता है जब पापों का लेखा जोखा सामने आता है। यही कारण है हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्म करो परंतु सत्कर्म करो, क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्मों से बचने का केवल एक उपाय है, सद्गुणों के अपनाना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। क्या तुम अपने जीवन के कर्मों के लिए तैयार हो? अगर आपके जीवन के कर्मों का हिसाब आज भी होना शुरू हो जाए तो क्या तैयार हैं आप? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।